तो ये कहानी है एक जालिम राजा की। घोड़ा चल रहा है, टुक 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 टुक। नहीं, चिक, 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 चिक। हाँ, ऐसे ही चलता है घोड़ा। नहीं नहीं, घोड़ा तो ऐसे चलता है, तकड़ 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 तकड़। बादशाह जलाल में आ गया और बादशाह ने अपनी तलवार निकाली। जब उसको कोड़े मार रहे थे, उसको फौरी हुक्म दिया कि अपनी बहन को ले जाओ जंगल के उस पार। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खाने वाले हैं बिरयानी और उसके साथ है चिकन लीवर फ्राई और चिकन नेक। हो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और उसके साथ मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक पुरसरार कहानी। तो ये कहानी है एक जालिम राजा की। एक ऐसा राजा जो बेटियों से हमेशा नफरत करता था, जिसने अपने सल्तनत में डंका बजवा दिया कि आज के बाद जिसके भी घर बेटी पैदा होगी वो इसे जिंदा ही काट देगा। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन गुजरने के बाद राजा के घर में औलाद पैदा होने वाली थी। और राजा को जब पता चला तो राजा ने कहा अपनी बीवी से कि मैं बाहर कहीं जंग पर जा रहा हूँ और मेरे वापस लौटने तक अगर बेटी पैदा हुई तो उसे जिंदा ही कत्ल कर देना, और अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे रख लेना। राजा जनाब चला जाता है और पीछे से उसकी बीवी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है। अब जो बीवी थी वो बेचारी थी रहम दिल। तो उसने क्या किया, उसने जो दाई थी, जो बच्चे संभालने वाली दाई, उसको उसने बोला कि मैं इसे कत्ल नहीं कर सकती, मेरे में इतना हौसला नहीं है, आप इसको ले जाओ और इसको राजा को मत बताना, उसको कहना हमने मार दिया। तो वो दाई ने वैसे ही किया, वो ले गई, उसने जाके कह दिया जी, सारे महल में शोर मच गया कि बादशाह ने अपनी बेटी भी कत्ल करवा दी है। चलो जी, बादशाह बड़ा खुश कि ठीक है जी, मैंने करा दिया, मेरा राज है। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसा कुछ साल गुजरे तो राजा अपने सल्तनत का विज़िट कर रहा था, वहाँ घूम फिर रहा था, देखने गया। तो वो जो उसकी बेटी थी वो जवान हो गई थी, जबकि वो राजा की बेटी थी तो खूबसूरत भी थी। तो जब राजा ने अपनी बेटी को देखा तो राजा का उस पर दिल आ गया, क्योंकि राजा को पता नहीं था कि ये मेरी ही बेटी है। तो राजा ने कहा कि ये लड़की कौन है। तो किसी ने बताया कि महल में काम करने वाली दाई उसकी बेटी है। तो उसने वज़ीर को भेजा कि जाओ मेरे लिए रिश्ता लेकर जाओ दाई के पास। तो वज़ीर जनाब मेरी सिपाहियों को लेके दाई के घर के आके बादशाह सलामत के ये लड़की का रिश्ता चाहिए। तो दाई ने कहा कि खुदारा ये क्या हो गया। तो दाई ने कहा जी ये काम नहीं हो सकता, मैंने अपनी बेटी का जो है ना वो हम बादशाह के लेवल के नहीं हैं, राजा के लेवल के नहीं हैं, तो हमने इसको रिश्ता नहीं देना, हमने रिश्ता नहीं करना। क्योंकि दाई को तो पता था कि ये इसी बादशाह की बेटी है, ये क्या गजब होने जा रहा है। तो जनाब वजीर ने जाके बता दिया बादशाह को कि दाई कह रही है जी मैंने नहीं रिश्ता देना। बादशाह जलाल में आ गया और बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और बादशाह ने कहा कि ये दाई की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया। जनाब उसने कहा उठा के लाओ दाई को उठा के ले आए और वहाँ पे उसने ला के दरबार में शुतरोल शुरू कर दी दाई की। जब उसको कोड़े मार रहे थे कोड़े, तो दाई ने कहा कि जी गजब हो गया। फिर दाई ने हार के उसने बता दिया, उसने कहा जी बादशाह सलामत ये तो आपकी बेटी है। तो बादशाह तो रह गया हक्का बक्का। वो कहती है मैं इतना बड़ा अब गुनाह कैसे कर दूं, इतना बड़ा पाप कैसे कर दूं कि आपकी बेटी के साथ ही आपका शादी करवा दूं। तो बादशाह तो हक्का बक्का रह गया, बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। तो बादशाह ने फौरी अपने बेटे को हुक्म दिया। उसके बाद उसका एक बेटा भी था बादशाह का, तो बादशाह ने उसको फौरी हुक्म दिया कि अपनी बहन को ले जाओ जंगल के उस पार और जाकर इसकी आंखें निकाल कर लाना और इसका खून बोतल में डाल कर लाना, ताकि मुझे पता चले कि तुम इसे ज़िबा कर आए हो, इसको काट फाट के कत्ल करके फेंक आए हो। लो जनाब, अब भाई अपनी बहन को लेके जा रहा है जंगल में उसको कत्ल करने के लिए। तो उसके बाप ने बोला था कि उसकी आंखें मुझे ला के देनी है और उसका खून बोतल में डाल के लाना है, ताकि मुझे पता चले कि तुम ये काम करके आए हो। तो जनाब वो चलते जा रहे हैं, घोड़ा चल रहा है, टुक 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 टुक। नहीं, चिक 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 चिक।
ऐसे ही चलता है घोड़ा। नहीं नहीं, घोड़ा तो ऐसे चलता है, तकड़ 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 तकड़, ऐसे घोड़ा जा रहा है जनाब। घोड़ा वो जो है ना जंगल में पहुंच गए। अब भाई को भी रहम आ गया अपनी बहन पे, तो उसने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं अपने हाथों से कर सकता, तो अगर बच गई तो बच गई, नहीं तो यहाँ फिर भेड़िए बूढ़िए आपको खा जाएंगे, तो मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो उसने फैसला किया, उसने एक हरन का शिकार किया, उसकी आंखें निकाली, आंखें निकाल के उसका हरन का गोश्त वो मतलब खून बोतल में डाला और उसकी आंखें साथ लेके जाके उसने अपने बाप को दे दी कि मैं ये काम कर आया हूँ। बाप ने बड़े गौर गौर से देखी, खैर उसको यही लगा कि हाँ ठीक है, यही आंखें उसकी होंगी। तो बादशाह मतलब भूल गया, उसने कहा जी मेरा काम हो गया तमाम। अब जनाब हुआ कि आगे वो लड़की जो थी वो भटकने लगी, वहाँ पे जंगल में भटकते 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 उसके बुरे हाल हो गए, कपड़े उसके फट गए। तो वहाँ एक और राजा था, किसी और मुल्क का बादशाह था, राजा था, वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी और पत्तों के साथ इसने अपने आप को लपेटा हुआ था और वहाँ छुपी हुई थी, और वो राजा वहाँ से गुजर रहा था। तो वो उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया, उधर ही उसने अपना घोड़ा बांधा और वो आराम करने के लिए जब लेटा, तो उसने जब ऊपर, जब उसकी आंखें आसमान की तरफ थी जब वो लेटा, तो उसने जब ऊपर देखा तो वो लड़की थी। उसको जनाब मेरी किस्सा मुख्तसर की लड़की पसंद आ गई। उसने कहा जी मैंने तो आपसे शादी करनी है। वो उस राजा के साथ किसी और देश में चली गई और राजा के साथ उसने शादी कर ली। अब राजा के साथ जब उसने शादी कर ली तो उसमें से उसके हुए 3 बेटे। जब तीसरा बेटा हुआ ना, अच्छा, जब वो उसको उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उस लड़की ने कहा कि एक शर्त है कि मुझसे सवाल नहीं आपने करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। उसने कहा जी मंजूर है। खैर जब 3 बेटे हो गए तो वो तजस्सुस में पड़ गया, तो उसने कहा, दबाव डाला उस पर लड़की के कि मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से नहीं। उसने सारा माजरा बता दिया कि मैं भी बादशाह की बेटी हूँ, ऐसे 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 मेरा बाप जालिम है, ये है वो है। अब जनाब उसने बता दिया कि फ़लाँ फ़लाँ बादशाह की बेटी हूँ, तो वो जालिम है, उसने ऐसे वो पसंद नहीं करता, तो मुझे कत्ल। सारी स्टोरी उसको सुनाई। तो उसने कहा जी हम तो अपने ससुराल जाएंगे, बादशाह के घर जाएंगे। उसने मना किया लड़की ने, लेकिन वो बादशाह नहीं टला, राजा नहीं टला। उसने कहा जाना ही जाना है, मैंने देखना इतना जालिम आदमी तुम्हारा बाप क्या करता है, मैं इससे निपटूंगा। उसने कहा जी मैं इससे निपटूंगा। तो वो निकल पड़े, उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और जनाब मेरी फ़ौजें लेके वो उसने रवाना कर दी। खुद उसे कोई काम था सल्तनत में, तो उसने कहा कि ये मेरा वजीर है, एक वकील है और एक काजी है, इसको साथ ले जाओ, ठीक है, और मैं भी 2 दिन में पहुंच। उसने जनाब मेरी अपने वजीर, काजी और जनाब अपने वकील को उसके साथ भेज दिया। तो वो चले गए, जहाँ पर रात पड़ी वहाँ पे उन्होंने क़याम किया, खैमे लगाने लगे। तो जो वजीर था उसने अपना खैमा जो है ना वो राजा की जो बीवी थी वो लड़की, उसके करीब अपना खैमा लगवाने लगा। तो उसने कहा कि मैम औरत हो तुम, मर्द हो, तुम्हारा काम ही नहीं है इधर खैमा लगवाने का, तुम यहाँ से अपना खैमा हटाओ। तो उसने कहा जी नहीं, आपकी हिफाजत के लिए मैंने इधर खैमा लगवाया। खैमा लग गया। जब रात हुई तो उसको लग रहा था कि वज़ीर की नीयत खोटी है। तो वही काम हुआ, रात को वज़ीर उसके कमरे में आया, वज़ीर की नीयत ख़राब थी। उसने उसके आगे दुहाइयाँ की, वास्ते डाले, और उसने कहा अब अपना एक बेटा पकड़ के आगे किया कि इसके सर के वास्ते ही मुझे छोड़ दो, ऐसा ना करो। तो उसने उस बेटे का सारी कलम कर दिया। जब उसने उसका सर कलम किया तो जो शहजादी थी वो भाग उठी, खैमे से भाग गई, कहीं दूर जंगलों में जाके छुप गई। रात गुजर गई। खैर वकील को बड़ा, वो वज़ीर को बड़ा अफसोस था कि सुबह बादशाह आएगा तो उसको पता जब चलेगा कि इन्होंने ऐसे किया, मेरा बेटा कत्ल कर दिया, तो मेरा क्या बनेगा। उसने अपना खैमा उठाया और दूर कर लिया। फिर अगली रात ऐसे हुआ कि वो सेम प्रोसेस जो है वो उसने किया, उसके वकील ने किया, फिर उसके काजी ने किया, तीनों ने तीनों बेटों को कत्ल कर दिया। अब ये देख के बौखलाहट का शिकार हो के जो शहजादी थी वो भागी और सामने एक दरिया था उसमें कूद गई। और जब कूद गई तो दरिया के दूसरे किनारे पे गई तो वहाँ पे 6-7 फ़कीर थे, भाई थे, उन्होंने उसे उठा लिया। वो एक खींचे कि मेरी, दूसरा खींचे मेरी। तो जनाब मेरी वो अपने घर ले गए। तो उनका वालिद जो था वो समझदार आदमी था, तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि इसको अपनी बहन बना लो, ठीक है। उन्होंने जनाब मेरी उसको अपनी बहन बना लिया। बाकी का किस्सा आपको सुनाएंगे, पहले हम खाएंगे। तो तब तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत मजे की है।
तो जनाब वो जो 6 भाई थे ना फ़कीर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बाप के कहने पे उसे बहन बना लिया। अच्छा, जब बहन बना लिया तो ये तो यहाँ उनकी बहन बन गई। तो पीछे जहाँ जिस राजा की मतलब जिस बादशाह की ये शहज़ादी मतलब जिस बादशाह की ये बीवी थी, वो बादशाह जब अपने काफ़िले में लौटा तो उसने पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो जो उसका काजी था, वकील था और वो जो उसका वज़ीर था, उसने कहा जी आपकी बीवी तो डायन है, वो तो अपने बच्चों को खा कर और कहीं पे जंगल में फेंक कर और ख़ुद भाग गई है यहाँ से। तो वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बीवी डायन है और अपने ही बच्चे खा गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने कहा कि चलो अब वो बादशाह जो है उसका ज़ालिम बाप, उसको तो मैं देखूँ ना जाके। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो चल पड़े बादशाह, वो जिसकी बेटी थी वो ज़ालिम राजा की, उसके मतलब उसकी सल्तनत की तरफ चल पड़े। अब इधर से हुआ क्या कि वो फ़कीरों को इसने बोला, बादशाह की बेटी ने बोला, अपने बाप का ही उनको एड्रेस दिया कि जाओ वहाँ पे जो बादशाह है ना वो किस्सा सुनने का बड़ा मतलब शौकीन है, किस्से बड़े शौक़ से सुनता है, तो उसको जाके बताओ कि हमारी एक बहन है वो बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, तो अगर आप उसे मतलब किस्सा सुने तो वो आपको किस्सा सुनाएगी। तो वो जनाब मेरी बादशाह के पास गए, वो फ़कीर 6 के 6। उन्होंने कहा जी हमारी बहन तो बहुत अच्छे किस्से सुनाती है और आपको उस किस्से सुनने का शौक़ है। अब ये वही राजा था जो वो जो बेटियों से नफ़रत करता था, वो बूढ़ा हो चुका था। और जनाब मेरी उसने कहा जी हाँ जी मैंने किस्सा सुनना है। तो खैर एक पर्दा लगा के नकाब करके वो उधर आके बैठ गई। तो वो किस्सा उसने बादशाह को सुनाया, तो बादशाह को बड़ा मज़ा आया किस्सा उसका सुन के। एक दिन उसने किस्सा सुनाया तो उसने फिर वो कुछ सिक्के दिए उसको, सोने के सिक्के दिए। तो वो फ़कीर तो बड़े खुश हो गए। फ़कीरों ने कहा अब तो मांगने की हमें ज़रूरत ही नहीं रही, ये हमारी बहन तो हमारे लिए ख़जाना बन के आ। तो वो जनाब अगले दिन बादशाह ने कहा कि कल फिर आना और फिर मुझे किस्सा सुनाना। तो जनाब वो जब अगले दिन वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे उसका जो मतलब वो वज़ीर, वो वकील और वो जो था काजी वो भी बैठा हुआ था, और उसका जो शोहर था वो भी बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि ये तो सही मौका मिल गया। तो जबकि उसने तो नकाब किया हुआ था। तो बादशाह ने कहा कि मेरी तरफ कुछ मेहमान आए हैं तो आप इनको भी साथ किस्सा सुनाओ। तो वो बादशाह की बेटी थी, लेकिन बादशाह को तो इल्म नहीं था कि ये वही है। उसने कहा जी बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, इनको भी किस्सा सुना दूंगी, लेकिन ये है कि इस महफ़िल से कोई बंदा फिर उठ के नहीं जाएगा, यहाँ पे मेरी बात पूरी सुननी है आपने। तो बादशाह ने कहा जी ठीक है, शर्त मंजूर है, यहाँ इस महफ़िल से कोई उठ के नहीं जाएगा। अब क्या हुआ कि उसने किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा एक ज़ालिम राजा था और वो अपनी कहानी उसने सारी सुनाई। वो बेटियों से नफ़रत करता था, बेटी को दाई ले गई, दाई ने वापस की तो भाई मारने गया, तरस आ गया भाई ऐसे। फिर वो आगे जाके एक बादशाह के साथ उसने शादी कर ली। तो जब बादशाह को कहानी समझ में आई तो उसने कहा ये तो मेरी बेटी की कहानी सुना रही है। तो जबकि बादशाह बूढ़ा हो चुका था तो अब बादशाह को बहुत अफसोस भी होता था कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया। तो उसको अफसोस होता था। तो उसने बादशाह ने फटाफट उसके सामने सोने के सिक्के और फेंके और उसको बोला कि तुमने खामोश नहीं होना, तुमने अब ये कहानी पूरी मतलब ये किस्सा सुनाना है, रुकना नहीं है। तो वो फ़कीर तो बड़े खुश हुए कि हमारी बहन को तो सोने के सिक्के और मिल गए। अब जनाब मेरी उसने कहानी सुनाई कि वो बादशाह उसके घर चली गई। फिर उसने सुनाया कि 3 बेटे हो गए, और उसके बाद उसने जब कहा कि उसके 3 बेटे हो गए और वो फिर मतलब वो अपने शोहर वाली कहानी जब उसने सुनाई तो फिर शोहर ने जल्दी से ऐसे सोने के सिक्के फेंके, क्योंकि वो भी तो यही सुनना चाहता था। उसको भी समझ आ गई कि ये किसकी कहानी चल रही है, तो वो भी इसी तलाश में था। उसने सोने के सिक्के फेंके कि अब रुकना ना, ये किस्सा पूरा होने दो। तो जनाब मेरी वो फ़कीर तो खुश हो गए। फ़कीरों के तो बख्शियों से हाथ से निकलने लग गए कि भाई ये तो लॉटरी लग गई अपनी। तो जनाब हुआ गया कि वो सुनाती के एंड पे उसने बताया कि ऐसे शोहर मेरा तो वहाँ पे था, तो पहले वज़ीर ने खैमा लगाया और उसकी गलत नीयत थी, मेरा एक बच्चा कत्ल किया, दूसरा उसने वकील ने किया, तीसरा जब वो जो था मतलब काजी था उसने किया। तो जब वकील की बारी आई, उसकी बात होने लगी, तो वकील ने कहा जी मुझे तो 1 मिनट जाने दें ज़रा वॉशरूम। तो बादशाह ने उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखा
कि अब बात जो है खुलने लगी है और ये भागने लगे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब उसने वो सारी बात सुना दी और बाद में उसने अपना नकाब उतारा तो बादशाह भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वो तो पहले से ही पछता रहा था अपनी उस जुल्म पे जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था, और जिसकी वो बीवी थी वो भी खुश हो गया। अब जल्दी से उन्होंने कहा कि इनको अब क्या सज़ा दें। जो काजी था, वज़ीर था, और जो वो था वकील, उन्होंने जनाब मेरी उसको ना चारों तरफों से उनको चारों तरफों से, मतलब एक बाजू एक घोड़े के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और दो टांगे दोनों घोड़ों के साथ, 4 घोड़ों के साथ टांगे और हाथ बांध दिए, और घोड़े भी बेहद ताकतवर थे और उनको दौड़ा दिया तो उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये थी हमारी आज की कहानी। तो ऐसे इसके बाद वो खुशबाश रहने लगे और बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।